पीएफएमएस में कोई अमाउंट नैक रिसीव्ड हो गया, उसकी मतलब वो अमाउंट ऑपरेटर लॉगिन से माइनस तो हो गया, पर वेंडर का लॉगिन में क्रेडिट नहीं हुआ, पेमेंट स्टेटस में अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई स्कीम पे नैक रिसीव होता है तो उस अमाउंट को कैसे ऑपरेटर लॉगिन में दोबारा लाया जाता है और दोबारा कैसे बिल को प्रोसेस किया जाता है। और इसमें एक सीक्रेट भी मैं बताऊंगा, डाटा अप्रूवर और एडमिन का लॉगिन से क्या करना पड़ेगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो, ऐसा नैक रिसीव ना हो। तो सबसे पहले तो ऑपरेटर का लॉगिन में लॉगिन होना चाहिए। मैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस का ऑपरेटर जो लॉगिन है उसमें लॉगिन मैं कर लिया। इसके बाद देखना पड़ेगा अमाउंट कितना है, तो देखना पड़ेगा ऑपरेटर का लॉगिन का बैलेंस कितना है, ऑपरेटर में कितना बैलेंस अभी अभी है, ताकि इस बैलेंस को मैं जब रिवर्स करूंगा तब उसका इफेक्ट ऑपरेटर का लॉगिन का, ऑपरेटर का जो बैलेंस है उसमें दिख जाएगी। तो इसके लिए ऑपरेटर का लॉगिन में मैं लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में जो मेनू है उस मेनू के अंदर एक्सपेंडिचर वाला मेनू, उसकी सब मेनू एड न्यू वाला जो है इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद देखिए ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। देखिए स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस स्कीम में नैक रिसीव हुआ उस स्कीम को मैं सिलेक्ट कर लिया। ये वेस्ट बंगाल का WB 156 है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक कंसर्न बैंक अकाउंट को मैं जब सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे एक अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, वही मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद नैक रिसिप्ट जो फाइल है उसका कुछ प्रोसीड्योर है ऑपरेटर लॉगिन से, उसके बाद डाटा अप्रूवर का लॉगिन से प्रोसीड्योर है, उसके बाद ऑपरेटर लॉगिन का जो बैलेंस है वो बैलेंस बढ़ जाएगी। तो आइए सबसे पहले ई पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर मैं कर्सर लेगा। उसके अंदर देखिए एक सब मेनू है व्यू पेमेंट नैक। तो व्यू पेमेंट नैक वाला जो ऑप्शन है उसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कीम को क्लिक करने स्कीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ WB 156 की बाद बैंक अकाउंट कंसर्न बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नैक रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ऑल सिलेक्ट करने से भी आ जाएगी। तो अभी अभी मैं नैक ऑल सिलेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए वो भी दिख जाएगी आपके पास। जब मैं सर्च करूंगा सब नैक रिसिप्ट ही दिखाएगी। ये सारी की सारी नैक रिसिप्ट हुआ, ठीक है। ये देखिए नैक अमाउंट, यहाँ पे नैक स्टेटस रिसिप्ट दिखा रहा है। अगर आप रिवर्स करेंगे तो कुछ नहीं दिख जाता है। तो नैक रिसिप्ट सर्च करेंगे तो हम ये देख लेते हैं, ये दिख जाएगी यहाँ पे। तो ठीक है, ये मैं देख लिया। देखने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी इस स्कीम को, इस अमाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा ऑपरेटर का अमाउंट में। तो इसके लिए सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक साथ में एक से अधिक नहीं होता है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एकदम नीचे आई कंफर्म दैट आई हैव verified with bank that they have not processed the selected voucher payment and funds have been detailed from the account and selected transaction can be reversed। तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पे भी चेक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये पेमेंट फेलियर है सक्सेस है, ये कहाँ से दिख जाएगी, ये दिखने के लिए आपको डाटा अप्रूवर का लॉगिन में लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये एरर हुआ है इस पेमेंट स्टेटस। तो ये करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये दूसरा एक मैसेज है, आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा दिखा रहा है, इसको ओके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके करने के बाद देखिए ये जो अमाउंट है ये देखिए आप दोबारा इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये रिवर्स डेट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीका से सारी की सारी अमाउंट जो है वो एक एक करके आपको करना पड़ेगा, एक साथ एक से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीका से सारी की सारी अमाउंट आपको करना पड़ेगा। मैं एक एक करके कर रहा हूं। देखिए मैं एक एक करके तो कर रहा हूं, एक बात मैं बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक ये एक्सेप्ट रिसेट वाला ऑप्शन नहीं आएगी। रिसेट में क्लिक मत करना। रिसेट में क्लिक करोगे तो फिर से एकदम फिर से एक करना पड़ेगा। तो मैं एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेता हूँ एक एक करके।
देखिए मैं एक एक करके सब कर लिया सिवाय एक, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक किया, आई कंफर्म किया, इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये ओके करूंगा, ओके करने के बाद यहाँ पे ये डेट आ जाएगी। ये ऑपरेटर का लॉगिन का जो काम है वो सब हो गया। देखिए रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए ये हो गया। इसके बाद अप्रूवर का लॉगिन में जाना पड़ेगा। देखिए इसके बाद अगर नैक रिसीव में मैं क्लिक करूंगा तो क्या दिख जाएगी, ये कुछ नहीं, रैक सबमिटेड में क्लिक करूंगा तो सारी की सारी दिख जाएगी क्योंकि ये सबमिटेड हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अप्रूवर का लॉगिन में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अप्रूवर का लॉगिन में लॉगिन कर लूंगा। देखिए मैं अप्रूवर का लॉगिन में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ई पेमेंट में जाना पड़ेगा। ई पेमेंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, व्यू पेमेंट नैक पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर से व्यू पेमेंट नैक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कीम को मैं सिलेक्ट कर लिया। कॉन्सर्न बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया। करने के बाद देखिए ये नैक रिसीव नहीं सबमिटेड पे क्लिक करना पड़ेगा। नैक सबमिटेड में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे फिर से दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा ऑपरेटर का बैलेंस में। तो इसके लिए फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए वो दोबारा से आई कन्फर्म वाला मैसेज दिखा रहा है। ऐसा ही मैसेज, इस मैसेज को टिक करने के बाद ही एक्सेप्ट और रिसेट का ऑप्शन आएगी। एक्सेप्ट करने से ये अमाउंट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये रिवर्स का प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए एजेंसी लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अमाउंट, तो जिस अमाउंट को मैं रिवर्स किया उसी अमाउंट को यहाँ पे दिखा रहा है, वो अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से सारी की सारी अमाउंट को इस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए मैं फिर से एक करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म वाला बटन में क्लिक करने के बाद ही एक्सेप्ट और रिसेट का ऑप्शन आएगी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिसेट करने से दोबारा से करना पड़ेगा, एकदम शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी की सारी अमाउंट को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं लगभग सभी कर लिया, एक दो बचा है। तो देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है, होने के बाद ये अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीका से हम सबको करना पड़ेगा। सब हो गया, तो अमाउंट ऑपरेटर का लॉगिन में आ गया। देखिए मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको अमाउंट कैसे आ गया। देखिए मैं ऑपरेटर का लॉगिन में आ गया। इसके बाद ये जो एक्सपेंडिचर वाला मेनू है इसके अंदर ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद स्कीम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, स्कीम गलत सिलेक्ट हो गया। स्कीम को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे नैक रिसीव हुआ था। स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगी। ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट हम तो रिवर्स कर लिया। इसके बाद बिल को कैसे प्रोसेस करेंगे वो भी हम दिखा रहा है। ये एक नया तरीका है। तो कोई जिस स्कीम पे ऐसा ही नैक रिसीव होगी तो उसमें कुछ नया तरीका हम अप्लाई करेंगे ताकि दोबारा नैक रिसीव ना हो। ठीक है, अगर हो भी जाएंगे तो भी इसी तरीका को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो बाल्क अपलोडेड है ना, उस बाल्क में जो अपलोडेड है उस फाइल को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अपलोडेड फाइल से नहीं करना चाहिए, जो फाइल यहाँ पे अपलोडेड है उस फाइल को लेके हम काम करेंगे, लेकिन उस फाइल को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर नैक रिसीव हुआ तो ऑपरेटर लॉगिन से वही जो बाल्क है ना, उस बाल्क को हम दोबारा अपलोड करना चाहिए। इसके बाद और एक सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ। तो ये तो मैं बताया कैसे ऑपरेटर का लॉगिन का, ऑपरेटर का बैलेंस को इंक्रीज किया जाता है नैक रिसीव करके, रिवर्स करके। और दूसरा जो करना पड़ेगा वो है सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। इसके लिए एडमिन का लॉगिन में लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए मैं एडमिन का लॉगिन में आ गया। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में मेनू है उसके अंदर बैंक वाला जो ऑप्शन है, उस बैंक के अंदर देखिए सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन, उस पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद यह का जो स्कीम है उसी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये बैंक अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो बैंक अकाउंट उसको सिलेक्ट किया, कॉन्सर्न बैंक अकाउंट। इसके बाद
क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए इसको दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो एक्टिव है अभी अभी उसको डीएक्टिवेट कर दूंगा मैं। देखिए जो एक्टिव है उसको मैं डीएक्टिवेट यहां से कर लूंगा। डीएक्टिवेट, देखिए सिग्नेटरी हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये डीएक्टिवेट हो गया। देखिए सारी की सारी स्टेटस दिखा रहा है डीएक्टिवेट। इसके बाद मैं नए तरीका से एक एक्टिवेट कर लूंगा। देखिए एक मैं डेट ले लेता हूं और यहाँ पे टू डेट वाला जो ऑप्शन है वो मैं 2-3 साल ले लेता हूँ। ये आपके हिसाब से आप कर लेंगे। ये एक्टिवेट है और जो अमाउंट है उसको मैं रहने देता हूँ, उसको वो जो है ठीक ही है। मैं एक नया सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो कभी कभी ऐसा दिखा रहा है, दिख जाता है, कभी कभी दिखाता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक में जा कर के एक बार देख लेंगे सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लस आइकन में हम क्लिक कर लेंगे। देखिए एक्टिवेट की हो गया, ठीक है। तो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद जाना पड़ेगा क्या, इसके बाद जाना पड़ेगा, ये एडमिन का लॉगिन है, इसके बाद जाना पड़ेगा अप्रूवर का लॉगिन में। अप्रूवर के लॉगिन में जाने के बाद वो डीएससी साइन करना पड़ेगा। देखिए वो कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आ गया अप्रूवर का लॉगिन में। अप्रूवर का लॉगिन में आके हम डीएससी देके दोबारा उस फाइल को साइन कर लेंगे सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। देखिए लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है उसके अंदर बैंक, ये एडमिन का लॉगिन नहीं है दोस्तों, ये अप्रूवर का लॉगिन है। डीएससी प्लगइन कर लिया मैंने। देखिए बैंक वाला ऑप्शन में जाके एनरोल अकाउंट डीएससी विन ऐप, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके पहले ये कंफर्म कर लीजिए आपके पास विन ऐप डाउनलोड है या नहीं। विन ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी अभी किया वो दिखा रहा है यहाँ पे, ये करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद साइन एनरोलमेंट फाइल करना पड़ेगा। देखिए ये साइन एनरोलमेंट फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर से अगर इस स्कीम के कोई विल प्रोसेस होता है तो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को दोबारा आपको करना पड़ेगा, हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं मेरा जो प्रोसेस है। तो किस तरीका से कोई नया रिसीव हो गया तो उसको हम रिवर्स कैसे करेंगे और दोबारा बिल प्रोसेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये नहीं हो रहा है तो इस प्रोसेस को दोबारा आपको करना पड़ेगा। दोबारा तीसरी बार भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अलविदा।